नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और सुबह के बज चुके हैं 9। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 9 प्रभात। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, आज के दिन एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देश में महंगाई का एक और बड़ा झटका लग चुका है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। करीब 2 साल बाद तेल कंपनियों ने दामों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में अब पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे और डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिकेगा। तो वहीं सीएनजी के दामों में भी 2 रुपए का इजाफा किया गया है। 15 मई से लागू हुए नए रेट्स के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल बड़ी वजह बताई जा रही है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, जिससे सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में देश की जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ने वाला है। तो पेट्रोल डीजल के दाम देखिए बढ़ चुके हैं, साथ ही सीएनजी के भी दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिया गया है। और ये जो बढ़ोतरी है वो 2 साल के बाद हुई है, यानी पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो 2 साल के बाद हुए हैं। तो 3 रुपए प्रति लीटर रेट बढ़ा दिए हैं। सीएनजी के दाम में भी 2 रुपए का इजाफा किया गया है और पहले से ही ये चेतावनी दी जा रही थी कि 15 मई के बाद से भारी बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल के दामों में देखने को मिल सकती है और जनता की जेब में भारी असर जो है वो देखा जा सकता है। और आज देखिए, बड़ी जानकारी आ चुकी है जिसमें पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। करीब 2 साल के बाद तेल कंपनियों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में अगर हम बात करें तो पेट्रोल अब 97 रुपए 77 पैसे में मिलेगा, तो डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिकने वाला है। पेट्रोल डीजल के अलावा सीएनजी के दामों में भी 2 रुपए का इजाफा किया गया है, यानी 15 मई से लागू हुए नए रेट्स के पीछे जो वजह है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल बताई जा रही है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, जिससे सरकारी तेल कंपनियों पर भी काफी ज्यादा दबाव बढ़ गया है। महंगाई से ऐसे ही जो है फटी पड़ी है, अब इससे पूरा कमर टूट गई है। अब क्या करें, डीजल पेट्रोल महंगा से गाड़ी कैसे चलाएंगे, कैसे रोजमर्रा की जिंदगी पार होगी, कैसे कमाएंगे हम लोग। अब दूर से घर की समस्या बढ़ गई है, कमाने के लिए जो है पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। क्या करें बताइए आप। काफ़ी बोझ पड़ा हुआ है। एक तो इतनी महंगाई ऐसे ही है पहले से, और उसके बाद ये डीजल पेट्रोल दूध सब चीज़ों में रेट बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बिल्कुल दिक्कत होगी, आम जनता के ऊपर भारी दिक्कत होगी। मीडियम क्वालिटी का आदमी जो है वो परेशान है। अभी सब बच्चों का एडमिशन है, ये सब है, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में अगर ऐसे ही होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। नहीं तो ये बोझ तो जो है जनता के ऊपर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और जैसा कि आज की सजग जनता सब कुछ जानती कि चुनाव के समय होल्ड किया जाता है, बाकी जो इस तरीके के खर्चे होते हैं जो नेताओं की, कहाँ से पूर्ति, पब्लिक की और हम जैसे टैक्स पेयर्स की तो जो जेब से निकाला जाता है। तो पब्लिक को सजग होना पड़ेगा और इस सरकार को जो है यहाँ सत्ता से हटाना होगा, नहीं तो ये ऐसा समय ले आएगी, हाथ में कटोरा ले आएगी। कहीं नहीं पूरी तरीके से मिडिल क्लास के ऊपर जो है ये पूरा बोझ बना हुआ है, क्योंकि मिडिल क्लास ना तो विरोध कर सकता है, ना मिडिल क्लास ना जीने में है आज, ना मरने में है। आप ये समझिए, क्योंकि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, लेकिन मिडिल क्लास क्या है, वो केवल अपना परिवार पालने में लगा है कि उसको कहीं कुछ हो ना जाए उसके परिवार को, इसलिए वो विरोध करने से जो है डरता है, और कोई बात नहीं है। बाकी इस सरकार में जितनी भ्रष्टता है और जितनी महंगाई सब कुछ है वो किसी में नहीं। आप विरोध करेंगे तो आपके खिलाफ दुनिया भर की चीज़ें, मुकदमा, दुनिया भर के ये सब करने के लिए जो है बहुत कुछ जो है तैयार पहले से बैठी होती है। सर, ये जनता की लूट है, सरकारें कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल अपना दैनंदिन जीवन का आधार है, उसके बिना तो कोई काम होता नहीं है। तो सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द ये रेट नीचे कर किया जाए, थोड़ा बिलो किया जाए कि आम आदमी को राहत मिल सके। इसके कारण बाकी सभी चीजें महंगी होंगी, जैसे सब्जी भाजी ट्रांसपोर्टेशन का जो भी है उसमें भी बढ़ते रहेंगे। पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो कम से कम किया जाए, सरकार से यही विनती है।
इसका इफेक्ट अभी धंधे पे भी पड़ेगा क्योंकि डीजल बढ़ गया है और डीजल मिल नहीं रहा है मार्केट में। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्या अभी देखते हैं क्या पोजीशन होती है सामने में। पर अगर डीजल बढ़ता है तो फिर गाड़ी का भाड़ा भी बढ़ेगा उस हिसाब से। फिर लोग बोलेंगे फिर यार भाड़ा बढ़ा दिए, पर ये लोग ये नहीं सोचते कि डीजल बढ़ गया तो भी ये कैसे मैनेज करेंगे। इसी हिसाब से अभी चल रहा है, देखते हैं अभी क्या होता है। सरकार अपील कर रही है कि कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए गाड़ी जहाँ। अरे कम से कम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। फिर ऐसा अगर सरकार को ऐसा लगता है तो सबके लिए फिर ईवी गाड़ी अरेंज करके दे सबको। क्या अगर सरकार बोलती है कि डीजल कम यूज करे, पर जहाँ लगना है वहाँ तो लगना ही लगना है ना। हमारे पास में डीजल गाड़ियाँ है तो हम क्या करेंगे, इसको बेच के क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थोड़ी लेंगे।